अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में पाकिस्तान करंट अफेयर्स के मई 2023 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आगे चलकर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पाकिस्तान एंड विच कंट्री इनोग्रेटेड फर्स्ट बॉर्डर मार्केट। सो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। पाकिस्तान और ईरान ने मई 2023 में 18 मई 2023 को फर्स्ट बॉर्डर मार्केट का इनोग्रेशन किया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, Which political leader has recently survived suicide attack in Job? So इसका करेक्ट आंसर सिराजुल हक है। सिराजुल हक जो कि जमात इस्लामी के सरबराह हैं, इन पर 19 मई 2023 को जोब बलूचिस्तान के करीब एक खुदकुश हमला किया गया और ये सरवाइव कर गए। सो सिराजुल हक इसमें करेक्ट आंसर है। और इसमें 7 लोग जो थे वो ज़ख्मी हो गए इस हादसे में और ये जोब के करीब पेश आया। On 19th of May 2023, Pakistan and which country signed deal to boost economic cooperation? So इसका करेक्ट आंसर रशिया है। रशिया और पाकिस्तान ने 19 मई 2023 को एक जो है डील को साइन किया है जिसमें इकनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट मिलेगा। सो ये 19 मई को ये साइन किया गया है और ये जो साइनिंग सेरेमनी हुई है ये कज़ान में हुई है, रशिया में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान अपोज्ड मेंबरशिप of dash from attending WHO annual assembly in मई 2023। सो इसमें करेक्ट आंसर ताइवान है। ताइवान की मेंबरशिप को पाकिस्तान ने जो है वो पार्टिसिपेशन को मुखालफत की है और वर्ल्ड एनुअल असम्बली होनी है हेल्थ के हवाले से, ये हुई है 21 मई से 30 मई के दरमियान जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। पाकिस्तान ने ताइवान की मुखालफत की है क्योंकि चाइना ने इसकी मुखालफत की तो पाकिस्तान ने भी इसकी मुखालफत की। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेस पर बनाते रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी डिक्लेयर विच डेट एज मार्टर्स रेस्पेक्ट डे। सो ये 25 मई को मनाया गया है पाकिस्तान आर्मी में की जानिब से। पाकिस्तान में मार्टर्स रेस्पेक्ट डे 25 मई को मनाया गया है और इसकी अनाउंसमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने की है। और इसका ये पर्पज़ था कि जो 9 मई 2023 को जब फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो एहतजाज हुए और ये जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए तो इस हवाले से ये 25 मई को ये दिन मनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वैन पाकिस्तान सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली ऑफ योम तकबीर। पाकिस्तान ने सिल्वर जुबली कब मनाया योम तकबीर का? 28 मई 2023 को। सिल्वर जुबली कहते हैं 25 सालों को। सो 2023 में जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे इसको 25 साल हो गए हैं। सो 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी बलूचिस्तान के करीब एटमी धमाके किए थे। सो 28 मई को ये अभी सिल्वर जुबली मनाया गया। नेम द फर्स्ट क्रिकेटर्स टू ज्वाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। सो इसका करेक्ट आंसर बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान है। ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ये 31 मई से लेकर 3 जून 2023 तक ये उधर रहेंगे यूएसए में। सो ये फर्स्ट क्रिकेटर्स हैं बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। हु हैज़ बिकम यंगेस्ट बॉडी बिल्डिंग जज फ्रॉम पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर रमीज़ इब्राहिम है। रमीज़ इब्राहिम मई 2023 में 32 बरस की एज में इंटरनेशनल जज बन गए हैं। यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र जज बन गए हैं, बॉडी बिल्डिंग जज बन गए हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है रमीज़ इब्राहिम। नेक्स्ट है हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स III। सो इसका करेक्ट आंसर शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कोरोनेशन सेरेमनी जो हुई है किंग चार्ल्स III की और ये 6 मई 2023 को हुई है रस्म ताज पोशी। और ये किंग चार्ल्स III जो हैं ये क्वीन एलिज़ाबेथ II के बेटे हैं और ये 6 मई को इनकी रस्म ताज पोशी हुई है इंग्लैंड में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। किंग कॉन्ग इज़ विजिटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। ही इज़ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये 5 मई से लेकर 6 मई तक इन्होंने फर्स्ट टाइम दौरा किया है पाकिस्तान का और ये दिसंबर 2022 में ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं और फर्स्ट टाइम इन्होंने मई में पाकिस्तान का दौरा किया।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो इसमें पाकिस्तान की रैंक 150 है, और इसमें जो टॉपर है यानी कि सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को जो पाबंदी नहीं है, बिल्कुल भी आज़ादी है, वो नॉर्वे है, और जो सेकंड है वो डेनमार्क है। यूएस 45 नंबर पर है, चाइना 179 है, पाकिस्तान की रैंक जो है वो 150 है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो वो है 2022 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंक है वो 157 थी। फर्स्ट इसमें नॉर्वे था टॉपर, और नॉर्थ कोरिया जो था इसमें बॉटम पर था। पाकिस्तान का 157 2022 में, 23 में 150 है पाकिस्तान की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली डिफीटेड विच कंट्री टू विन ODI सीरीज़ अगेंस्ट इट आफ्टर 12 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने 12 सालों के बाद ODI सीरीज़ जीत लिया है, और यही इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। बाई इलेक्शंस ऑन द वैकेंट सीट्स इन द लोकल गवर्नमेंट बीइंग हेल्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर 24 है। 24 अजला में ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाय इलेक्शंस हुए हैं, ये 24 अजला इसका करेक्ट आंसर है। 63 इसमें सीटें हैं, और ये 7 मई 2023 को ये इंतखाबात हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फर्स्ट प्री मैरिटल काउंसलिंग क्लिनिक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर रावलपिंडी है। रावलपिंडी में पाकिस्तान का फर्स्ट प्री मैरिटल काउंसलिंग क्लिनिक, यानी कि जो शादी से पहले जो काउंसलिंग होती है उसके लिए ये जो है क्लिनिक बनाया गया है, और ये इस टाइप का पहला क्लिनिक है पाकिस्तान में, और ये जो है बेटर मैरिज के लिए ये प्रिपेयर करेंगे और बेटर प्लानिंग करेंगे, और ये जो है मई 2023 में इसकी इनोग्रेशन यानी कि इफ्तिताह इसकी हुई है। हु बिकम्स फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 5000 ODI रन। तो इसका करेक्ट आंसर बाबर आजम है। बाबर आजम 5000 वनडे इंटरनेशनल रन्स बन गए हैं, फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं ये मई 2023 में। सो बाबर आजम इसका करेक्ट आंसर है। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी रीच्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच डेट। सो इसका करेक्ट आंसर 4 मई है। 4 मई 2023 को बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इंडिया गए हैं फर्स्ट टाइम, और ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो मीटिंग होना था उधर शिरकत किया है इन्होंने, और ये 4 मई को गए हैं, और ये फर्स्ट जो पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर थे 12 सालों में फर्स्ट टाइम ये विज़िट था किसी फॉरेन मिनिस्टर का। सो 4 मई 2023 इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान चाइना इन विच कंट्री हेल्ड ट्राइलेटरल टॉक्स इन मई 2023। सो इसका करेक्ट आंसर अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने ट्राइलेटरल मीटिंग्स किया है मई 2023 में, और इसको पाकिस्तान ने ही होस्ट किया है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2023 विच कंट्री ग्रेब्ड नंबर 1 पोजीशन इन ICC ODIs फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने मई 2023 में ICC ODIs का जो पोजीशन होती है इसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। सो 5 मई 2023 को। सो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन अरेस्टेड इन विच केस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल कादिर ट्रस्ट केस है। फार्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान, और PTI के जो चेयरमैन हैं इन्हें इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया है अल कादिर ट्रस्ट केस में रेंजर्स की जानिब से, और 9 मई को इन्हें अरेस्ट किया गया है। और इनका जो केस था वो नेब में था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और आपसे ये क्वेश्चन है कि नेब को कब इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल कादिर ट्रस्ट की, तो अल कादिर ट्रस्ट केस उस 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन के अतिये से मुतालिक है जो बहरिया टाउन की जानिब से अल कादिर यूनिवर्सिटी को के लिए दे दी गई थी। ये वही अल कादिर ट्रस्ट केस है। हम इस YouTube चैनल पर हफ्तावार और माहाना पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के स्टेटस का नंबर भी है
لیکن testpoint.pk کے ضرور وزٹ کرتے رہا کریں. یہاں ڈیلی بیسس پر کرنٹ افیئرس اپڈیٹ کیے جاتے ہیں. یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں, PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اس کا PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.